कृष्ण कृष्ण। आज का जो सवाल है वो पुनर्जन्म पे है। एक बहन ने सवाल किया है। एक्चुअली उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने अपनी राय दी है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गाइडेड मेडिटेशन की, जो कि आपको पुराने जन्मों में ले जाएगी। वीडियो का टाइटल है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। जानिए आप अपने पास्ट में कौन थे, जानिए आप अपने पिछले जन्म में कौन थे। कमेंट किया है कि मैं आपकी कम्युनिटी ऐप की पोस्ट बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और मुझे उसकी लिखी हुई कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं और मुझे कहानी से काफ़ी सीख भी मिलती है। लेकिन आज की जो आपकी पोस्ट है वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। आज की जो पोस्ट है मुझे उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, फिर भी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने ये मेडिटेशन किया। और जब ये मेडिटेशन मैंने किया और बीच में आप सजेशन देते हैं कि अब आप देखिए आपके चारों तरफ क्या चीज़ है, अपने पाँव को आप देखिए कि आपने क्या पहना हुआ है, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि आप हमसे कह रहे हैं कि अपना इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। वैसे आपकी जो कहानियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मैं हमेशा से ही यही चीज़ कहता हूँ और मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ कही है और मैं आज भी यही चीज़ कह रहा हूँ। यकीन करने में यकीन मत कीजिए, जानने में यकीन कीजिए। आपने मेडिटेशन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो उसका कारण ये था कि आपने अपने आप को पूरी तरह नहीं छोड़ा। यहाँ तो ऐसा होता है जब मेडिटेशन की जाती है, जो मैं अपने अनुभव आपको बताता हूँ, यहाँ पे सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। यहाँ छोड़ देना पड़ता है कि बस अब तो सब कुछ ख़त्म ही है, अब तो बस मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अब तो सिर्फ मौत ही आनी बची है, बाकी अब मैं सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप किसी भी तरह की मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे। ये जो मेडिटेशन है ये सिंपल हिप्नोटाइज वाली मेडिटेशन है। इसमें जो मेरी आवाज़ है पीछे से आपको सजेशन देती रहती है और आप धीमे धीमे हिप्नोटाइज होते जाते हैं। इसके गाइडेड मेडिटेशन के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले शारीरिक चरण, इसमें आपका धीमे धीमे सारा शरीर रिलैक्स किया जाता है, धीमे धीमे आपका सारा शरीर रिलैक्स होता है। उसके बाद अवस्था आती है सांस की, धीमे धीमे फिर आपकी सांस भी रिलैक्स होती जाती है। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था आती है आपके विचारों की। उसके बाद में फिर धीमे धीमे आपके विचार भी रिलैक्स हो जाते हैं। आपके विचार धीमे धीमे तिरोहित होने शुरू हो जाते हैं, वो खोने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप पाओगे कि आपके विचार खो गए हैं, आपका शरीर अब नहीं रहा है, आपकी सांसों का भी आपको कुछ पता नहीं है कि आप श्वास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जो लोग ये मेडिटेशन कर चुके हैं बीच में और जिन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया है, वो चाहे स्पिरिट गाइड मेडिटेशन हो, जो अपने स्पिरिट गाइड से मिले, जो अपने प्रियजनों से मिले जिनको उन्होंने खो दिया है, जो लोग मृत हो चुके हैं वो लोग उनसे मिले, तो उन सभी ने एक बात गौर जरूर की होगी कि जब वो उनसे मिले, ना तो उन्हें अपने शरीर का पता था, ना उन्हें इस चीज़ का पता था कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं सांस ले रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का भी नहीं पता था कि वो कहाँ लेटे हुए हैं और उनके दिमाग में कोई और विचार नहीं चल रहा था। वो प्योर थे, उनकी कॉन्शियसनेस जो थी वो प्योर थी, उनकी चेतना जो थी वो प्योर हो गई थी। दुनिया से अलग, शरीर से अलग, सांस से अलग और अपने विचारों से अलग। यही मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसी तरह से मेडिटेशन में सफल हो जा सकता है। आप विश्वास नहीं करती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने क्यूरियोसिटी के साथ किया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो क्यूरियोसिटी है ये आपको छोड़नी नहीं चाहिए। जब आप क्यूरियोसिटी छोड़ देते हैं तब आपकी जो विकास होता है वो तुरंत रुक जाता है।
पहले आपने विश्वास किया कि पुनर्जन्म नहीं है, फिर आपने क्यूरियोसिटी के कारण आप इस मेडिटेशन में उतरी। आपने सोचा होगा कि शायद ये हो जाए, थोड़ी सी उम्मीद आपके अंदर जगी, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई। लेकिन जब ये संभव नहीं हो पाया, आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, वो चाहे आपकी मन की ही क्यूरियोसिटी क्यों ना रही हो, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रही थी और साथ में पीछे से भी देख रही थी, मैं देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे आपका जो चित्त था वो दो रूपों में बैठा हुआ था, एक जो मेडिटेशन कर रहा है और एक जो मेडिटेशन को करते हुए देख रहा है। अगर आप ये हमेशा करते रहें तो ये मेडिटेशन में कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपने आप को पूरी तरह छोड़ देना पड़ता है। ये जो मेडिटेशन कर रहा है ये अब वो नहीं है, जो मेडिटेशन देख रहा है आपको करते हुए ये अब वो हो। आपने सिंपल वहीं पे स्विच करना है। जो मेडिटेशन कर रहा है उसको छोड़ देना है। मेडिटेशन आपका शरीर कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है, आपकी चेतना आपको देख रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ना तो आदमी को अपने शरीर का होश रहता है, ना सांस का होश रहता है, ना वो कहाँ पर है उसका पता रहता है। सिर्फ पता इतना रहता है कि वो है, सिर्फ वो है और कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप विश्वास नहीं करती हैं पुनर्जन्मों में, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पुनर्जन्मों में विश्वास नहीं करना चाहिए। भले ही चाहे मैं कितना कहूँ, भले ही चाहे कोई और कितना भी कहे, जब तक आप इस चीज़ को स्वयं न जान लो तब तक आप इस चीज़ पे यकीन मत कीजिए। और इसका जो बुनियादी आधार है ये आपके पास होना चाहिए। इसका जो बुनियादी आधार है वो है जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। आप प्रश्न उठाते रहिए। सबसे बड़ी गलती आप वहीं करते हैं, पहले आप यकीन करते हैं कि नहीं है, फिर आप यकीन करते हैं कि वो है, फिर आप यकीन करते हैं कि वो नहीं है। बस यही सारी की सारी गलती है। ना तो आप ये यकीन कीजिए कि नहीं है, ना तो आप ये यकीन कीजिए कि है। आप कहिए कि मुझे नहीं पता, और अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं इस किसी ऐसे व्यक्ति के पास चलूँगा जो मुझे इस चीज़ को जना सके, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता कि पुनर्जन्म है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। सिर्फ आप उसको जानिए, बाकी सारे के सारे समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। पुनर्जन्म के बारे में मैं इससे अगली वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ आज एक क्वेश्चन ही लेना था, सिर्फ एक प्रश्न लेना था। आज के लिए बस इतना ही। कृष्णा कृष्णा, परमात्मा सभी का भला करे।